चले गए। जाकर देखा गया सभी भगवान शिव आंखें बंद करके बैठे। बड़े ध्यान से सुनना, बड़े आंखें बंद करके बैठे हुए थे। नारद ने प्रणाम किया और वापस चल पड़े। पांचते लोग के ऊपर नारद जी लोग, हाँ भैया बैठे थे आप, ना आपने जलपान किया, आए और ध्यान से शिव को प्रणाम करके चले गए। क्या बात? माता जी भगवान शिव से कोई काम था मुझे। नारद ने क्या कहा? भोले बाबा से मुझे कोई काम था, लेकिन जब भी आता हूँ तो भोले बाबा आपके बंद करके बैठे रहते हैं ना, तो पीछे काम मैं संभाल लेती, क्योंकि मैं गृह मंत्री हूँ ना, घर संभालती हूँ तो इनका काम भी संभाल लेती हूँ। तो आप बोलो क्या काम है ना, और लोगों से बोलता हूँ भगवान शिव का ध्यान करो। भगवान शिव महादेव है, वह कल्याणकारी है। लेकिन आजकल कलयुग के लोग बड़े पढ़े लिखे हो गए। लोग पढ़े लिखे लड़के लड़कियां पढ़े लिखे हो गए, और जब मैं उनसे कहता हूं ना शिव का ध्यान करो, तो पढ़े लिखे लोग पूछते हैं नारद जी आप कहते हो भगवान शिव का ध्यान करो, लेकिन ये बताओ कि भगवान शिव किसका ध्यान करते हैं? जब भी देखो आंखें बंद करके बैठे रहते हैं। अब पढ़े लिखे लड़के हो गए, उनका सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा ना। तो माता जी आप बता दो भगवान शिव किसका ध्यान करते हैं? माता जी खुद को नहीं पता था किसका ध्यान करते हैं। माता जी का मुझे भी नहीं पता। तो माता जी जब भगवान शिव की समाधि टूट जाए तो आप पूछ लेना, फिर मैं आपसे पूछ लूंगा। ठीक है नारद जी जाओ। भगवान शिव की समाधि टूट गई। भगवान शिव जब समाधि से उठे तो माता पार्वती ने पूछ लिया, हे प्रभु आप किसका ध्यान करते हो? आंखें बंद करके किसकी समाधि में लीन रहते हो? भगवान शिव ने सोचा गड़बड़ है। पार्वती कहा नारद जी आए थे, का बेड़ा गर्क हो जाती है। ये नारद जी जहां भी पहुंच जाता है ना, पति पत्नी का झगड़ा सबसे पहले करवाता है। उसको क्या मतलब कि मैं ध्यान में बैठा हूं, किसके ध्यान में बैठा हूं? वो झगड़ा करवाने का उसी का है क्या? उसे झगड़ा करवाने का कॉन्टेक्ट ले रखा लगता है मुझे को। माता जी ने कहा कोई बात नहीं, चलो नारद जी को मैं बोल दूं कि झगड़ा ना करवाए, लेकिन मुझे ये तो बताओ आप ध्यान किसका करते हो? देखो कहने को तो भोले भंडारी है ना, लेकिन बड़े चालाक है। कितने चालाक! ग्रस्त को सही संभालना हो तो शिव परिवार बन जाओ। शिव का परिवार देखा है की माला, और गणेश जी का वाहन चूहा। चूहा और सांप कभी एक साथ रह सकते हैं क्या? शिव परिवार में रहते हैं। बड़ी शिक्षा देता है क्या? माता पार्वती का वाहन शेर और भोले बाबा का वाहन बैल। बैल और शेर कभी एक साथ रह सकते हैं क्या? कि शिव परिवार में रहते हैं। कार्तिकेय का वाहन मोर, और भगवान शिव के गले में सांप। मोर और सांप की दुश्मनी बड़ी खतरनाक। गणेश का वाहन चूहा, और गले में शिव के सांप। चूहा और सांप कभी लेकिन शिव परिवार में रहते, इसलिए माताओं बहनों भाइयों भोले शिव परिवार की पूजा करने का मतलब ये है कि हमारा परिवार ही शिव की तरह प्रेम से रहे। भगवान शिव तो है तो भोले, लेकिन बड़े चालाक है। का पार्वती तू कुछ नहीं ध्यान किसका करता हूं? कहा भोले बाबा बताओ ना आप किसका ध्यान करते हो? तो शिव जी ने कहा पार्वती मैं तेरा ही ध्यान करता हूं। अब तो माता पार्वती फूल के रूपा बन गए। आप तो बड़े अच्छे हो, आप तो बहुत ही अच्छे, बड़े प्यारे हो। कहा तब तक प्यारा हो जब तक नारद जी की बातों में नहीं आ जाएगी। नारद जी आएगा फिर लड़ा देगा हम दोनों को। नहीं महाराज मैं लड़ूंगी नहीं, पक्का नहीं लड़ूंगी। और मेरा ध्यान करते हो बता दो कि नारद जी को कि भगवान शिव बैठकर मेरा ध्यान करते हैं। नारद जी फिर आ गए, नमो नारायण नमो। बाबा जी दूर से बात करो, आप झगड़ा करवाने आए हो। नहीं भैया झगड़ा नहीं करूंगा, पहले ये बताओ भगवान शिव ध्यान किसका करते हैं?
पार्वती ने कह दिया मेरा करते हो उसका करते। ये कहती कि सबसे प्यारी तू है इसलिए मेरा ध्यान करते हैं। तो नारद जी ने कहा फिर ठीक है, मैं जाकर धरतीवासियों को बोल दूंगा। अरे छोड़ो शिव को, शिव ने कुछ नहीं रखा, शिव जी खुद पार्वती का ध्यान करता है। छोड़ो, अब ओम नमः शिवाय नहीं, ओम पार्वती नमः, पार्वती का ध्यान कर लूंगा, मैं भी जा रहा हूं। ठीक है भैया जाओ। पार्वती ने सोचा गड़बड़ है, ये तो गड़बड़ है। नारद जी के घर आओ, हाँ सही से बताओ क्या मामला क्या है। तब नारद जी ने कहा माता जी आपका ध्यान नहीं करते और किसी का ध्यान करते। अब किसी माता बहन को पता चल जाए उसका पति किसी और का ध्यान करता है तो घर में लट बच जाए, लड़ाई हो जाए। नहीं माता जी गलत मत समझना, आपका ध्यान कुछ नहीं करते, ध्यान तो भगवान विष्णु करते हैं। लक्ष्मी का दिन में 5 बार गहने बदलती है, साड़ियां बदलती है। आपको कभी इतना कान का क्यों लाकर दिया है क्या? कान तो ध्यान का खाप करते हैं, आपके लिए कुछ कभी लाकर दिया नहीं और कहते ध्यान 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 आपका नहीं। तो माता जी भगवान शिव के पास एक अमर नाम है, भगवान शिव के पास एक अमर कथा है। उस नाम का वो जाप करते रहते हैं, जाप करते रहते हैं, जिसके प्रभाव से भगवान शिव अमर हो गए हैं। लेकिन माता जी आपका 107 बार जन्म हो चुका है। भगवान शिव के जो गले में धनुर्मुंडों की माल है ना, ये माता जी वो आपके जन्मों की, हर जन्म में आप जब जन्म लेती हो ना और मर जाती हो तो आपका गले का जो है ना काटकर वो नरमुंड बना लेते हैं। 107 बार जन्म हो चुका आपका। और भगवान शिव एक बार भी नहीं मरे, भगवान शिव अजर अमर है। माता जी पता क्यों? क्योंकि भगवान शिव के पास अमर कथा है, एक अमर नाम है। और माता जी आप भी अमर कथा सुन लोगी तो अमर हो जाओगी, आपको बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा। जैसे भगवान शिव अमर हो गए उसी तरह आप भी अमर हो जाओगी। अच्छा माता जी जाओ पढ़ना। नारद जी तो आग लगा के चले गए। अब तो माता पार्वती चंडी बन गई। शिव जी ने आंखें खोली, देवी है कौन? कहा मैं पार्वती हूँ, गुस्से में हूँ, बताओ ये अमर कथा क्या है और मुझे भी सुनाओ। तो भगवान शिव ने सोचा ये नारद जी तो सत्यानाश करके चला, क्योंकि भगवान शिव पार्वती को अमर कथा नहीं सुनाना चाहते। भगवान शिव जिसका ध्यान करते हैं उसके बारे में पार्वती को नहीं बताना चाहते। क्यों? क्योंकि पार्वती अभी इस लायक नहीं। जब तक परमात्मा के प्रति सच्ची श्रद्धा, सच्चा विश्वास और समर्पण न हो जाए तो अमर कथा भी काम नहीं आएगी। पार्वती शंकालु प्रवृत्ति की है और पार्वती सुन भी नहीं पाएगी, क्योंकि अमर कथा तो ब्रह्म ज्ञान है। हर एक को ब्रह्म ज्ञान बचता नहीं है। सिंगनी का दूध तो केवल सोने के बर्तन में समा सकता है, बाकी बर्तन या तो बर्तन फट जाएगा या फिर दूध फट जाएगा। सिंगनी का दूध सोने के पात्र नहीं समा सकता है, क्योंकि पार्वती को श्रद्धा नहीं है। और श्रद्धा लभते ज्ञानम, गीता में कृष्ण कहते हैं अर्जुन श्रद्धा लभते ज्ञानम, ज्ञान उसी को मिलता है जिसके अंदर श्रद्धा। बिना श्रद्धा के ज्ञान कोई पाप नहीं सकता है, इसलिए इसको श्रद्धा नहीं है तो मैं ब्रह्म ज्ञान कैसे दे दूं। लेकिन पार्वती ने जिद किया, मुझे तो अमर कथा सुननी है, मुझे तो अमर कथा सुननी है, मुझे तो अमर कथा सुननी है। तो भोले बाबा ने सोचा झगड़ा बढ़ जाएगा, अच्छा यही है पार्वती को भी अमर कथा सुना देता हूं, जैसा तैसा सुन लेगी कोई बात नहीं। चलो पार्वती। और भगवान शिव माता पार्वती को लेकर कैलाश से नीचे उतरे, मृत्यु लोक में आए और सीधे कहां गए बता है? आपके कश्मीर में। बोलो भगवान कश्मीर में गए और सबसे ऊंची गुफा का चयन किया
और भोले बाबा ने माता पार्वती को गुफा की तरफ जाते जाते जो सांप ने उनको छोड़ दिया, बिच्छू को सौंप दिया, त्रिशूल को भी रख दिया, डमरू को भी रख दिया और एक गुफा का चयन किया एकांत में। बर्फ के अंदर वो गुफा की बर्फीली गुफा, बदमाशियों ने सोचा मैं यहाँ पर एकांत में पार्वती को अमर कथा सुनाऊं। गुफा का दरवाजा बंद कर दिया। पहले हुंकार भरी भगवान शिव ने, ताकि कोई भी जीव जंतु गुफा के अंदर हो वो सब भाग जाए। और जैसे भगवान शिव ने हुंकार भरी तो कहते हैं कि वहां पर एक छोटा सा तोते का घोंसला था। जब पहाड़ी तोता होता उस पहाड़ी तोते का घोंसला था। जैसे हुंकार भरी नर और मादा तोते का जोड़ा वहां रहता था। वो भाग गए हुंकार से, लेकिन उनका एक अंडा वहीं पर रह गया। तोते का अंडा वहीं रह गया। और भगवान शिव ने पार्वती से कहा, पार्वती मैं चट्टान पर बैठता हूं और तुम नीचे बैठो, क्योंकि अब तुम पति पत्नी, हम पति पत्नी नहीं, मैं तुम्हारा गुरु और तुम मेरी शिष्या। नीचे बैठो और मैं तुम्हें अमर कथा सुनाऊं। लेकिन पार्वती तुम बीच में कहते ना, पहले दादी नानी कहानी सुनाती थी ना, तो हाँ कहीं नींद ना आ जाए, पार्वती कहीं नींद ना आ जाए तो बीच में हूं करती रहना, ठीक है महाराज। और भगवान शिव ने अमर कथा सुनानी प्रारंभ की। और क्योंकि माता पार्वती सो गई थी, कहीं आप न सो जाओ, इसलिए मैं सुना देता हूं, छोटा सा सुना देता हूं। भगवान शिव कहते पार्वती ये स्वस्थ भागवत यही है जो मैं अभी सुना रहा हूं, ताकि कल सुनाऊंगा, परसों सुनाऊंगा, वो तो कथाएं कहानियां हैं। और वास्तविक जो अमर कथा, जो धर्म ज्ञान है, वो धर्म ज्ञान जो शिव जी महाराज ने पार्वती को सुनाई, वह धर्म ज्ञान ये है। ये पार्वती सुनो, हम जिस लोक में बैठे हैं इसको मृत्यु लोक है। इस मृत्यु लोक के नीचे 7 पाताल है, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पताल। पताल के पताल कहां है? इस धरती के नीचे 7 लेयर्स है, लेयर 7 लेयर्स है। सबसे नीचे जो है पताल है। और हे पार्वती, उस पताल के दक्षिण दिशा में नर्मकुंड है, जहां पर यमराज रहते हैं, यमदूत रहते हैं। पताल में नर्मकुंड है। हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ये सारी सुनाना तो लंबा हो जाएगा। किस लोक में कौन रहते हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, सब लोगों का ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान है। सब लोगों में किस लोक में कौन रहता है। और हे पार्वती, इस मृत्यु लोक को मिलाकर इसके ऊपर 7 स्वर्ग है। यहाँ पर मानव जाति रहते हैं, मृत्यु लोक में मानव जाति रहते हैं। 84 लाख योनियां है, आता है जो जन्मता है वो मर जाता है। और ध्यान से सुन, अब सुनना, इस मृत्यु लोक के ऊपर भुवन लोक है, जहां पर आपके पितर रहते हैं। श्राद्ध करते हैं ना पितृपक्ष में, जब पितरों की पूजा करता है ये पार्वती, वह पितृलोक में चले जाते हैं। अरे पार्वती, उस पितृलोक के ऊपर देवता रहते हैं, जो देवी देवताओं की उपासना करते हैं वो देवी देवताओं में समा जाते हैं। अरे पार्वती, उसके ऊपर महलोक, जहां पर धर्मराज रहते। धर्मराज कौन? जो न्यायाधीश है, जो जज है। अच्छे बुरे का लेखा जोखा उस न्यायाधीश के पास, धर्मराज के पास। अरे पार्वती, उसके ऊपर है जनलोक। जनलोक में कौन जाते हैं? जो जनता की सेवा करते हैं ना, निष्काम भाव से, जो समाज सेवा करने वाले, वो जनलोक में चले जाते हैं। अरे पार्वती, उसके ऊपर है तपलोक, जो तपस्या करते हैं, जो एक पांव पर खड़े हो जाते हैं, एक पांव पर खड़े होकर जो अथक व्रत करते हैं, लगातार उनका व्रत, जो ऐसे जो तपस्वी लोग हैं वो तप लोक में चले जाते हैं। और हे पार्वती, उसके बाद जो 7वां लोक है वो सत लोक है।
सात पाताल और सात स्वर्ग, ये ब्रह्मांड बन गया। कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे भारत देश 29 30 है ना, 20। देखो सुनो, मैं समझा रहा हूं आपको ताकि समझ आ जाए, पूरा ज्ञान समझ आ जाए। तो वैसे तो ज्ञान बड़ा विस्तार है, लेकिन आपको जरा सा पता लगे। जैसे हम भारत देश बोलते हैं तो भारत देश में 28 या 29 राज्य है ना, तो भारत देश बन गया। उसी तरह ये जो 7 पाताल और 7 स्वर्ग है ना, ये 14 लोगों का एक ब्रह्मांड है। और ऐसे न जाने कितने ब्रह्मांड इस सौर मंडल में तैर रहे हैं। अब गर्मी आ जाएगी ना, गर्मी में आपने देखा होगा ना, एक सफेद सफेद सा वो उड़ता हुआ सा मकड़ी जैसा, क्या होता है, व्हाइट व्हाइट सा। यहाँ पे उड़ता, हमारे तो उधर उड़ते हैं वो आंख होता है ना व्हाइट सा, वो उसका ऐसे करके दूध आता है, उसका वो जो इतना सा फल होता है, फट जाए उसमें सफेद सफेद से वो उड़ते हैं खूब सारे। ऐसे न जाने कितने ब्रह्मांड इस सौर मंडल में ऐसे उड़ रहे हैं, तैर रहे हैं। ये धरती एक जगह टिकी हुई नहीं है, धरती भी तैर रही है। कृष्ण का नहीं, साइंस कहता है, साइंस से पहले हमारा अध्यात्म भी कहता था ये। हे पार्वती, सतलोक में ब्रह्मा विष्णु महादेव, ब्रह्मा की ब्रह्मपुरी है, भगवान विष्णु की वैकुंठपुरी है, और भगवान शिव की कैलाश शिवपुरी है। ये इस पूरे ब्रह्मांड के जो मालिक है वो भगवान विष्णु। ये जो 14 लोग है ना, 7 पाताल और 7 स्वर्ग, इसके जो मालिक है वो भगवान विष्णु है। हे पार्वती, उससे आगे 8 प्रकृति है, 8 प्रकृति है, और उससे भी आगे गायत्री का स्थान है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। ये जो गायत्री मंत्र का जाप करते हैं वो गायत्री के धाम में चले जाते हैं। ध्यान देना, शिव का ध्यान करने वाले शिव के धाम में, विष्णु का ध्यान करने वाले विष्णु के धाम में, और ब्रह्म का ध्यान करने ब्रह्मा के धाम में। लेकिन हे पार्वती, ये सारे के सारे क्षर ब्रह्मांड में आते हैं। क्षर का मतलब नष्ट होने वाला। हे पार्वती, उसके ऊपर ओहम सोहम, और हे पार्वती उसके ऊपर भगवान नारायण का धाम है। क्षीर समुद्र में भगवान से सैया पर विद्यमान है, उनका नाम है नारायण। और नारायण से आगे 7 शून्य है। बड़े बड़े योगी शून्य में समाधि लगाते हैं, उस शून्य में जाकर समा जाते हैं। ये पार्वती, उस 7 शून्य से आगे निराकार ब्रह्म का स्थान है। हमारे सनातन हिंदू धर्म में कई सारे संप्रदाय ऐसे हैं जो निराकारवादी हैं कि भगवान का आकार नहीं है। मंदिर मत जाओ, दिया मत करो, धूप बत्ती मत करो, ऐसा भी है ना आपके आसपास रहने वाले, और निराकार ब्रह्म के उपासक है, और निराकार में जाकर समा जाते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। निराकार में जाकर समा जाते हैं। ये पार्वती, उस निराकार से आगे अक्षर ब्रह्म का स्थान है। अक्षर कौन है? पाताल से लेकर निराकार तक को बनाने वाले और मिटा देने वाले हैं। जैसे बच्चा कभी कभी अपने घर के सामने कोई रेत का कोई ट्रॉली डाल के चला जाए, बच्चे वहां खेलते हैं ना, रेत में बच्चे खेलते हैं, तो कई बार बच्चे ना अपने पैर को रेत में देकर घर बनाते हैं। हमने बनाया है घर, रेत में से पैर देके घर बनाते हैं, लेकिन मम्मी कहती बेटा घर चलो, तो बच्चा क्या करेगा मालूम है? घर तो तोड़ देगा। ये मेरा घर है, कल आकर दोबारा बनाऊंगा, घर को तोड़कर अपनी मम्मी के पास। अक्षर ब्रह्म का भी स्वभाव ऐसा बच्ची की तरह है, बनाता है और सब समाप्त कर देता है, वो अक्षर ब्रह्म है। और हे पार्वती, उस अक्षर से भी आगे वो अक्षरातीत परब्रह्म है, जो अनादि है, जो अक्षरातीत है, वो परब्रह्म परमात्मा का मुख्य धाम है।
जिसके बारे में कहा गया है न तत्भाषयते सूर्यो न शासम को न पावता यत गतवन, क्या जहां जाने के बाद जीव को लौटना नहीं पड़ता, वो मेरा परम धाम है। ये पार्वती वो परम धाम है। और परम धाम की बातें जब शिव जी महाराज पार्वती को सुना रहे हैं, तो जैसे ही ये अमर कथा पूरी हुई, भगवान शिव ने कहा बोलो भक्त भगवान की, तो माता पार्वती सो गई। माता पार्वती ने कहा महाराज उसके बाद क्या हुआ? शिव जी ने कहा तेरा सिर हुआ। तुमने सुना नहीं क्या? नहीं महाराज नींद आ गई। आपको भी नींद आ जाती, मैं पूरे विस्तार से सुनाता ना। मैं इसलिए थोड़ा इंटरेस्ट बना के सुना रहा था आपको। शिव जी ने पार्वती को वो अमर कथा सुनाई, पार्वती मैया को नींद आ गई। तो पार्वती जब सो गई, भगवान शिव ने कहा पार्वती तू सो गई, तो कथा सुनी किसने? हु की तो आवाज आ रही थी, तो हुंकार तो भर रहा था। तो एक तोता, तोते का बच्चा, क्योंकि जब नर वाला तोता उड़ गए ना, अंडा रह गया। जैसे अमर कथा शुरू हुई तो अंडे में जीव आ गया, अंडा फूटा, एक तोते का बच्चा भी वह अमर कथा सुन रहा है। जब देखा मैया तो सो गई, ये पार्वती तो सो गई, तो कहीं भगवान शिव डिस्टर्ब ना हो जाए, इसलिए वह तोते का बच्चा माता पार्वती के पास आकर बैठ गया, कर रहा है। अब जब अमर कथा पूरी हो गई, भगवान शिव को बड़ा क्रोध आया। अरे दुष्ट, तूने मेरी कथा चुरा ली, अभी मैं तुझे दंड देता हूं। त्रिशूल लेकर भागे। कहा? तो वो अमरनाथ की गुफा, ध्यान देना, ये अमरनाथ की गुफा है ना। भगवान शिव ने वही अमर कथा माता पार्वती को सुनाई थी, वही अमर। कहा तो अमरनाथ की गुफा कश्मीर, और वह तोता आगे आगे, भगवान शिव त्रिशूल लेकर पीछे पीछे पूरे हिमालय को पार करके वह तोता उत्तराखंड पहुंच गया। उत्तराखंड में बद्री आश्रम में वेद व्यास जी की धर्मपत्नी माता तरणी देवी संध्या के समय बैठी थी, और बैठे बैठे अचानक तरणी देवी ने उबासी ली। किया, उबासी आती है ना, तो तोते को मौका मिल गया। उसने अपना वो प्राण त्याग दिए और सूक्ष्म जीव आत्मा को माता तरणी देवी के मुखारविंद के द्वारा पेट में ले जाकर अपने आप को छुपा लिया। बोलो किसने कहा? नहीं यार, भगवान शिव आए फिर सुन लेकर। वेदव्यास ने कहा महाराज किसको ढूंढ रहे हो? कहा मेरा चोर आ गया। महाराज मेरे छला कौन चुराने आएगा? ये सांप कौन चुराने कौन आएगा? वेदव्यास जी ने मजाक किया तो शिव जी ने कहा वेदव्यास मजाक मत कर, मेरी अमर कथा चुरा कर आ गया। वो मैं पार्वती को सुना रहा था, वो सो गई, तोते का बच्चा सुनकर आ गया, उसको मारना मुझे। वेदव्यास ने कहा बड़े भोले हो। जब उसने अमर कथा ही सुन ली तो महाराज वो तो अमर हो गया, कैसे मारोगे उसको? वो तो अमर हो गया। महाराज अब वो मेरा बेटा बनेगा, अब वो उसकी जीव आत्मा मेरी पत्नी के घर में छुपकर वो बैठी है। अब मेरी पत्नी की सब साथ मारी जाएगी महाराज, उस तोते के बच्चे को मारोगे तो मैं एक प्रण करता हूं, एक वचन देता हूं। ये महाराज, ये भोले बाबा, वो अमर कथा अब तक केवल आप सुना करते थे, आप गाया करते थे, आप उसका सिमरन किया करते थे। मेरा बेटा जब आएगा ना धरती पर, मैं इसको इतना योग्य बनाऊंगा, वो अमर कथा पूरे धरती वासियों को सुनाकर सबकी आत्मा को अमर बना देगा। ऐसा मैं आपसे प्रण लेता हूँ। माता और बहनों भाइयों, वही बच्चा जब जन्म लेता है 12 साल तक अंदर छुपा रहा माँ के गर्भ में, बाहर नहीं आया। पिता ने कहा बेटा बाहर आओ, तुम्हारी माँ तकलीफ आ रही है। अंदर से आवाज आई पिताजी बाहर तो आ जाओ, लेकिन डर लगता है। जब अमर कथा सुननी भूल गया तो ये माया का प्रभाव कितना खतरनाक है, बाहर आते माया के प्रभाव में मैं भूल गया तो 12 साल के लड़ गए। और जो जन्म के समय जब नाल होती है ना जनाबी में, वो कंधे पर डाला, चल पड़े। और पीछे से वेदव्यास ने अरे सुखदेव रुक जाओ, सुखदेव रुक जाओ। सुखदेव नाम रखा गया, जंगल में चले गए
और जाकर निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहे थे। पिता को बेटी की बड़ी याद आई, भागवत ग्रंथ रचना हुई, अपने शिष्यों को भेजकर सुखदेव को बुलाया और सुखदेव जी ने फिर विधिवत रूप से अपने पिता को गुरु मानकर, क्योंकि उनको अमर कथा तो याद थी, लेकिन जब तक गुरु नहीं होंगे तो उस ज्ञान को आगे नहीं बढ़ा सकते। तब सुखदेव वापस आए, ब्रह्म ज्ञानी सुखदेव, और पिता के पास शरणों में रहकर उनसे विधिवत श्रीमद् भागवत का दोबारा से ज्ञान प्राप्त किया। और वही सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाने के लिए कल आएंगे। कैसे आएंगे वो सब